कैसे हैं आप प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 5। डेट की बात करें तो 8 अक्टूबर है और ये 8 क्लास है, सब्जेक्ट हिंदी है। आज हम बस में बैठने वाले हैं, बस की यात्रा करने वाले हैं। ये यात्रा आपकी मेरे साथ बहुत ही मज़ेदार यादगार होने वाली है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिए। स्कूल बंद है, पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, कोई भी चैप्टर आपका मिस ना हो, इसलिए मैं ऑनलाइन वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। बस बंक नहीं करनी, क्लास को पूरी क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि बंक करने वाले बच्चों से आशीष सर बहुत नफरत करते हैं। तो चलिए मैं शुरू करूं। इससे पहले आप वीडियो के नीचे एक लाल बटन अंगूठे वाला, उसे दबा दीजिए, ब्लैक से उसे ब्लू कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट जो है नया पार्ट है आपके लिए, बसंत का तीसरा पार्ट है। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि ये लिखी है आपके हरिशंकर परसाई जी ने। हरिशंकर परसाई जी का जो अंदाज है वो व्यंग्य रचना ज़्यादा लिखते हैं। अब मैं व्यंग्य रचना बता दूँ आपको कि व्यंग्य होता क्या है। देखो क्लियरली आप समझ लो कि कई बार आप अपने फ्रेंड को सीधे मुँह बात नहीं करते हैं, उसे क्या कर देते हैं, घुमा फिरा कर कह देते हैं, ताकि उसे भी बुरा न लगे और आपका काम भी हो जाए। यानी कि मजाकिया अंदाज में जब हम अपनी बात को कहते हैं तो वो कहलाता है व्यंग्य। तो देखो यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, जो हमारा जो भारत है उसकी जो परिवहन व्यवस्था है, सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट की जो बस की व्यवस्था है, उस पर व्यंग्य किया है कि सरकारी बस कैसे होती है, कैसे चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान से समझें कि कहानी क्या है, मामला क्या है। लेखक 5 मित्रों ने तय किया, लेखक के साथ 4 मित्रों ने और तय किया कि शाम को 4 बजे इसी बस से चलेंगे। जो भी गाड़ी जो 5 बजे निकलती है उससे हम अपनी सवारी या उससे हम चलेंगे। कहाँ चलेंगे, आपने नहीं चलना, आप इधर ही रहिए। लेखक चल रहे कहाँ, पन्ना से ऐसी कंपनी की बस सतना से घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देती है। तो देखो इसी बस से चलना है, क्योंकि वो कंपनी की बस है और वो क्या करती है, जबलपुर की ट्रेन को पकड़ा देती है। दूसरी मेन बात कि जबलपुर की ट्रेन जब पकड़ लेंगे तो सुबह घर पहुंच जाएंगे। सुबह घर पहुंच जाएंगे तो हम में से 2 को सुबह क्या करना था, काम पर जाना था। तो देखो इसी बस से क्यों यात्रा करनी है। पहली बात क्योंकि ये वाली बस जो है वो जबलपुर की ट्रेन को पकड़ाती है, और जबलपुर की ट्रेन अगर हम पकड़ लेते हैं तो सुबह सुबह घर पहुंच जाएंगे। सुबह सुबह घर पहुंच जाएंगे तो अपनी ड्यूटी पर हम जा सकेंगे। तो इसीलिए हमने जो है इसी बस से सफ़र करना सही समझा। अब देखो लोगों ने सलाह दिया कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो उस गांव के इलाके के लोगों ने कहा कि देखो भैया, जो भी लोग समझदार हैं वो इस बस से, 4 वाली बस से सफ़र ना करें, इसमें ना बैठें। भैया क्यों ना बैठें, तो देखो यहाँ पर लेखक ने सोचा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। भैया शाम की बस से चलेंगे तो चलते चलते रात हो जाएगी तो शायद चोर आ जाते होंगे, लुटेरे आते होंगे। फिर सोचा नहीं यह बस क्या है, डाकिन है, यानी कि ये बस लुट जाती है, इसलिए इस बस से सफ़र नहीं करना। लोगों ने सलाह दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने बस को देखा, किसने, मैंने नहीं भैया, लेखक ने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा यानी कि रिस्पेक्ट बस के लिए। भाई क्यों रिस्पेक्ट, देखो व्यंग्य रचना है, मजाक कर रहे हैं। कौन, हरिशंकर परसाई जी की बस कैसी है, खूब वयोवृद्ध है। भैया वयोवृद्ध, वृद्ध मतलब होता बूढ़ा, और वय मतलब होता उम्र में इतना बूढ़ा है कि मुझे लगा इसके पैर पकड़ लूं, सर झुका लूं, आरती उतार लूं। व्यंग्य रचना है तो थोड़ा सा हंसना तो पड़ेगा ही। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। निशान कौन से, बहुत पुरानी गाड़ी है, बूढ़ी हो चुकी है, तो निशान कभी किसी को ठोका, कभी किसी से ठुक गई। पैर का पता नहीं, टायर का पता नहीं, यानी कि खूब निशान भी लिए हुए हैं। आगे देखो, लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते। समझ में आ गया क्यों नहीं, क्योंकि ये गाड़ी बहुत खतरनाक है। तो लेखक भी और मजाक में उतर गए। वृद्धावस्था में से कष्ट होगा, वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे में गाड़ी को दिक्कत आएगी, इसमें चढ़ेंगे तो यह बस तो पूजा करने के लायक है, इसकी तो आरती उतारो, इसमें चढ़ना, इस बस की सवारी कैसे
कर सकते हैं। तो ये है मजाक भैया। गाड़ी में अगर सफ़र नहीं करेंगे, चढ़ेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो क्या गाड़ी की पूजा करेंगे? तो ऐसी है सरकारी गाड़ी जिसकी हालत बहुत ख़राब है। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। यहाँ पे देखो, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो वो इसी शाम वाली 4 वाली बस से क्यों जाना चाहते हैं? तो चलिए इसके मैंने आंसर आपके लिए रखे हुए हैं, तो देख लीजिए आप आंसर। तो पाठ तो आपने पढ़ ही लिया, इसलिए आंसर भी आपको आसान जरूर लगेंगे कि लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि यही एक ऐसी बस थी जो जबलपुर की ट्रेन पकड़ा सकती थी। भाई इसके बाद वाली जो गाड़ी है वो लेट हो जाएगी, ट्रेन नहीं पकड़ाएगी, ट्रेन नहीं पकड़ाएगी तो हम सुबह नहीं पहुंच पाएंगे, और सुबह नहीं पहुंच पाएंगे तो देखो ट्रेन को पकड़ने के बाद ही लेखक सुबह घर पहुंच सकता था, क्योंकि लेखक का काम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो देखो क्यों, क्योंकि काम पे पहुंचना है, ट्रेन पकड़नी है, तो यही वाली बस एक मात्र ऑप्शन था। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ। और प्यारा सा सवाल है दूसरा भी कि लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी, और खास बात ये कि क्यों दी ऐसी सलाह। तो चलिए इसके आंसर को हम देख लेते हैं एक बार। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो आपने पाठ पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन फिर भी ये हिंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। अपने एज इट इज यही उत्तर नहीं लिखना है, बल्कि और इसमें बनाकर एडिट करके लिखना है कि लोगों ने इस बस से यात्रा करने के संबंध में लेखक को सलाह दी कि अगर आप समझदार हैं तो इस शाम वाली बस से यात्रा न करें। क्यों? क्योंकि आपके लिए इस बस से यात्रा करना खतरे से भरा हो सकता है, ये बस बहुत खतरनाक है। तो उसके बाद आपने देखा कि लेखक ने इस पर निशान भी देखे थे, वो ठुकी हुई थी और वो बड़ी बूढ़ी थी, चलने के लायक नहीं थी। तो समझ आ गया होगा आपका। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, बस को देख करके लेखक ने व्यंग्य कही है, यानी कि मजाक किया है। तो वो मजाक आपको क्या लगा, कौन सा मजाक था? तो आपने अपने शब्दों में लिखना है। मैं थोड़ा सा आपको अपने शब्दों में बता देता हूँ इसका उत्तर। तो ये देखो कितना गंदा और मज़ेदार मजाक है कि बस या गाड़ी सिर्फ सवारी के काम आएगी। भैया बस को और किसी दूसरे काम में तो ला नहीं सकते है ना, तो बस क्या काम करेगी? सवारी। लेकिन इस बस की हालत ऐसी थी कि लेखक बस की सवारी करने की वजह इसकी पूजा करने को कह रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा कि इसकी पूजा करनी चाहिए, आरती उतारनी चाहिए, जो कि खुद में बहुत बड़ा मजाक है, खुद में बहुत बड़ा व्यंग्य है। भैया गाड़ी से सवारी नहीं करेंगे तो क्या उससे दूध निकलेगा? क्या उसे हल लगाएंगे तो सवारी ही करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर पूजा करने की बात की गई है। दूसरी चीज़ है कि सरकारी संपत्ति की जो बुरी हालत, सरकारी गाड़ियों की जो बुरी हालत है, उस पर इन्होंने व्यंग्य किया है, उसका मजाक उड़ाया है, बल्कि सामने रख दिया है कि सरकारी चीज़ें कैसी होती हैं। एक्चुअली सरकारी चीज़ों को बनाता कौन है? आप और हम ही लोग तो उसे खराब करते हैं। तो इसलिए अब सरकारी संपत्ति को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपकी एक्टिविटी होती है ना, वो सबसे मज़ेदार होती है। तो आप बाकी क्वेश्चन आंसर तो कर लोगे, लेकिन एक्टिविटी ही आपके लिए सबसे मज़ेदार। तो देखो, कल्पना कीजिए कि अपने घर में पड़ी कोई पुरानी चीज़, आपके घर में कोई भी पुरानी चीज़ पड़ी हो जो यूज होती हो या ना होती हो, तो उसे देख करके आपने मजाकिया लहजे में उसके बारे में लिखना है कि आप क्या उसके बारे में कहते हैं। तो देखो चलिए, थोड़ा सा मजाक मैं भी कर लेता हूँ, उसके बाद जो बचा खुचा मजाक है वो आप कर लेना। तो ये रहा आपके लिए आंसर कि जैसे आपके घर में कोई बहुत पुरानी डब्बे वाली टीवी पड़ी है। आजकल तो एलईडी और एलसीडी आ गए, लेकिन यहाँ पर आपके पास डब्बे वाली टीवी पड़ी है जो चलती कम और रुकती ज़्यादा है। उसे चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको बार बार उसे ठोकना पड़ता है, उसे पीछे से बजाना पड़ता है, उसे मारना पड़ता है, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। तो यहाँ पर ये ऐसी टीवी है। तो चलिए इसके बारे में क्या मजाक करते हैं आप। ये देखो, तो मम्मी जो कि आप की है और उस टीवी को ऑन करती है, तो आप क्या कहोगे? मम्मी ने पुरानी टीवी को ऑन करते ही आप कह रहे अरे रे 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 मम्मी ये क्या कर रही हो, क्यों इसे बेचारी को इस उम्र में तकलीफ दे रही हो। इसने पूरी जवानी में आपकी खूब सेवा की, यानी कि खूब आपने इस टीवी का यूज़ किया होगा। अब इस बुढ़ापे में तो इससे सेवा लेनी छोड़ दो। क्या सेवा लोगी अब इसकी उम्र चलने की नहीं, बल्कि घर बैठकर आराम से खाने की है। तो प्लीज़ मम्मा इसकी सेवा कर लिया करो, आपको
जरूर पुण्य मिलेगा। तो ये छोटा सा मजाक मैंने प्रयास किया। तो चलिए आप क्या कर सकते हैं, देखो इसी तरह से आपके घर में क्या पड़ा होगा, पुराना फ्रिज होगा, पुराना फ़ोन होगा, आपके पास हाथ में फ़ोन होगा जो चलता कम होगा, बार बार बैटरी की प्रॉब्लम, चार्जिंग की प्रॉब्लम, ऑन ऑफ की प्रॉब्लम, पुराना कूलर है, घर की पुरानी कुर्सी टेबल वगैरह कुछ भी हो तो आप उसका मजाक बना सकते हैं। क्या है आपके घर में पुराना, मुझे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।